Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने दृष्टि बुक के सेकेंड चैप्टर जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था। इस बुक के साथ साथ मैंने दृष्टि क्लासरूम के कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स भी शेयर किया था। आई होप वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है उस चैप्टर से रिलेटेड तो आप काइंडली कमेंट में मुझे मैसेज कर सकते हैं। आज इस लेक्चर में इसी बुक के चैप्टर एंड में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ साथ मैं हिस्ट्री के घटना चक्र के इसी टॉपिक से रिलेटेड अदर क्वेश्चंस को भी डिस्कस करूंगी। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। आई एम श्योर कि इस चैप्टर को देखने के बाद इस टॉपिक से रिलेटेड आपके एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। ओके, तो बिना देरी किए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, टेराकोटा के प्लो कहाँ से मिले हैं? ऐसा कौन सा हड़प्पन साइट था जहाँ से टेराकोटा के प्लो मिले थे? ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं, धोलावीरा, बनवाली, कालीबंगन, लोथल, नन ऑफ द एबव और मोर देन वन ऑफ द एबव। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था धोलावीरा कहाँ पड़ता है, ये गुजरात में पड़ता है। यहाँ से क्या मिला था, लार्जेस्ट हड़प्पन इंस्क्रिप्शन मिला था। ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, लार्जेस्ट हड़प्पन इंस्क्रिप्शन ये कहाँ से मिला था, धोलावीरा से मिला था। बनवाली कहाँ पड़ता है, ये हरियाणा में पड़ता है और यहाँ से क्या मिला था, रिमेन्स ऑफ स्ट्रीट एंड ड्रेन्स मिला था, ये भी आप ध्यान में रखना। कालीबंगन ये राजस्थान में पड़ता है, मैंने बताया था। यहाँ से क्या मिला है, एविडेंस ऑफ फरोड लैंड, ब्लैक बैंगल्स एंड कैमल के कुछ बोन्स भी मिले हैं कालीबंगन से। ओके, नेक्स्ट है लोथल, ये गुजरात में पड़ता है और यहाँ से ये मेनली एक कोस्टल साइट था। यहाँ से एविडेंस ऑफ राइस हस्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये राइस हस्क एंड कॉटन ये दोनों लोथल से मिले थे, ये आपको नहीं भूलना है। और यहाँ से क्या मिले थे, यहाँ से डबल बरियल मिले थे, ऐसा बरियल जहाँ पे मेल एंड फीमेल इन अ सिंगल ग्रेव। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है, ये हमें लोथल से मिले थे। नाउ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, टेराकोटा के प्लो कहाँ से मिले थे, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, बनवाली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो 63rd बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन? ये भी हमने डिटेल में कल देखा था। इंडस वैली सिविलाइजेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर थे बर्न्ड ब्रिक बिल्डिंग्स। ऑप्शन में क्या दिया गया है, बर्न्ड ब्रिक बिल्डिंग्स, फर्स्ट ट्रू आर्चेस, बिल्डिंग ऑफ वर्शिप, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, नन ऑफ द एबव एंड मोर देन वन ऑफ द एबव। इन सब में से ये सुटेबल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन आर करेक्ट? ओके, देखते हैं क्या क्या है। स्ट्रीट्स एंड रोड कटिंग वन अनदर ऑलमोस्ट एट राइट एंगल। ओके, स्ट्रीट एंड रोड्स कटिंग वन अनदर ऑलमोस्ट एट राइट एंगल, एब्सेंस ऑफ स्टोन बिल्डिंग, लार्ज स्केल यूज ऑफ बर्न्ड ब्रिक, एवरी हाउस बिग और स्मॉल हैड इट्स ओन कोर्टयार्ड। कल हमने डिटेल में देखा था, ये चारों आंसर सही है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ई। ओके, मोर देन वन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू कल्टिवेट विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप? ये हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था। ऑप्शन क्या क्या है, कॉटन, राइस, मेज, व्हीट, नन ऑफ द एबव। ये क्वेश्चन अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉटन। और ये कॉटन के एविडेंस कहाँ मिले हैं, हमने अभी देखा था, इसके एविडेंस मिले हैं लोथल जो कि गुजरात में पड़ता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको हमेशा याद रखना है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नोन साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? कौन सा था, राखीगढ़ी, ये याद रखना है आपको, ये सबसे लार्जेस्ट साइट था इंडस वैली सिविलाइजेशन के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हड़प्पन सिटीज एंड रिवर ऑन द बैंक ऑफ विच दे आर लोकेटेड आर नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट मतलब हमें गलत वाला ढूंढना है। ओके, दाइमाबाद, दाइमाबाद कहाँ पड़ता है, ये महाराष्ट्र में पड़ता है और ये प्रावरा रिवर के किनारे बसा हुआ है। ओके, कल मैंने लेक्चर में बताया था, ये जो दाइमाबाद है जो महाराष्ट्र में पड़ता है, ये सदर्न मोस्ट
सदर्न मोस्ट सिटी ऑफ हड़प्पा था और ये प्रावरा रिवर के किनारे बसा हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्या है? हड़प्पा। हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा हुआ था। सी ऑप्शन क्या है? चानूदरू जो इंडस के किनारे बसा हुआ था, ये भी सही है। नेक्स्ट है बनवाली घग्घर, ये आंसर गलत है। बनवाली कहाँ बसा हुआ था? बनवाली सरस्वती रिवर के किनारे बसा हुआ था। सरस्वती रिवर के किनारे बसा हुआ था, इसलिए ये आंसर गलत है। ओके, घग्घर नदी के किनारे 2 सिटी बसे हुए थे। एक तो थे राखी गढ़ी एंड नेक्स्ट वन थे कालीबंगन। ये दोनों आपको ध्यान में रखने हैं, ये दोनों घग्घर के किनारे बसे हुए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन सिटीज इज फेमस फॉर इट्स यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर। कल हमने डिटेल में देखा था कौन सा सिटी था जो फेमस था यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर के लिए। इसका आंसर क्या था? धोलावीरा। तो ये थे दृष्टि बुक के चैप्टर एंड में दिए गए कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन। अब हम घटना चक्र के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे। एक और बात मैं आपको बता दूं, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप पहले वो लेक्चर को डिटेल में देख लें, उसके बाद ये एमसीक्यू क्वेश्चंस देखें, ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। उसका लिंक मैं आपको ऊपर दे दूंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। ओके, तो चलिए इस चैप्टर की एमसीक्यू को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ह्यूमन सोसाइटी इज यूनिक बिकॉज इट डिपेंड्स मेनली ऑन। ह्यूमन सोसाइटी मेनली डिपेंड्स ऑन इकोनॉमी, ये तो सबको पता होगा। एज इकोनॉमी चेंजेस ह्यूमन सोसाइटी चेंजेस अकॉर्डिंगली। जैसे जैसे इकोनॉमी चेंजेस होता है उसी के हिसाब से हमारा सोसाइटी भी चेंज होता है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू हड़प्पा सिविलाइजेशन। कौन सा रिलेटेड है हड़प्पा सिविलाइजेशन से? As we know that Harappa is an archaeological site which is related to Indus Valley civilization, ये हमने कल देखा था। Since the first archaeological evidence of civilization was, कहाँ से मिला था? हड़प्पा। Indus Valley civilization को हम हड़प्पा civilization भी बोलते हैं। Along with ancient Egypt and Mesopotamia, it was one of the 3 ancient civilization of the world। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी। हड़प्पा सिविलाइजेशन से क्या रिलेटेड था? इंडस वैली सिविलाइजेशन। सुमेरियन नहीं था, वैदिक सिविलाइजेशन नहीं था और मेसोपोटामियन भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडस सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड इन। ये क्वेश्चन 39th बीपीएससी प्री में पूछा जा चुका है। इंडस सिविलाइजेशन कहाँ कब एग्जिस्ट करता था? हमारे पास जो भी रिटन लिटरेचर है उसी से हम हिस्ट्री का अनुमान लगाते हैं। द पीरियड बिफोर विच नॉलेज ऑफ द आर्ट ऑफ राइटिंग वाज नॉट अवेलेबल इज कॉल्ड अर्ली हिस्टोरिकल पीरियड। ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया है। इंडस सिविलाइजेशन इज प्रोटो हिस्टोरिकल सिविलाइजेशन ऑल्दो द रिटन वाज नोन ड्यूरिंग दिस पीरियड। उस समय ये लिखा जा चुका था बट स्टिल टू डेसिफर्ड, बट हम उसको डेसिफर्ड नहीं कर सकते हैं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी, प्रोटो हिस्टोरिक एज। इंडस सिविलाइजेशन कब एग्जिस्ट करता था? प्रोटो हिस्टोरिक एज में। नेक्स्ट है, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज नॉन आर्यन। नॉन आर्यन क्यों था ये? इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज एन अर्लीस्ट नोन अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। ये आपको पता होगा, अर्लीस्ट था ये ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, वेरएज आर्यन सिविलाइजेशन वाज रूरल सिविलाइजेशन। आर्यन क्या था? रूरल सिविलाइजेशन था। क्वेश्चन में पूछा गया है आईवीसी को हम नॉन आर्यन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इट वाज एन अर्बन सिविलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इम्पोर्टेंट रीजन टू कीप इंडस वैली सिविलाइजेशन बिफोर आर्यन सिविलाइजेशन is the knowledge of script and town planning of Indus Valley civilization was more developed than the pre-Aryans. Different archaeological pieces of evidence of pottery have been found in the early settlement of Mehergarh from the Indus Valley civilization. हमने देखा था मेहरगढ़ से मिले थे। Pottery found during excavation proves that Indus Valley civilization, उससे हमें क्या मिलता है? हमें ये प्रूफ होता है कि Indus Valley civilization एग्जिस्ट करता था बिफोर आर्यन सिविलाइजेशन। उससे पहले, आर्यन के सिविलाइजेशन से पहले से ये एग्जिस्ट करता था। द रेड पॉटरी पेंटेड विद ब्लैक फिगर, रेड कलर के पॉटरीज थे और उसमें ब्लैक कलर से कुछ फिगर बने हुए थे। इट वॉज द स्पेशलिटी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। ओके, हड़प्पा सिविलाइजेशन का क्या था? रेड पॉटरी था, पॉटरी रेड है लेकिन इस पे जो फिगर बने हुए हैं वो ब्लैक से बने हुए हैं, जबकि जो आर्यंस के द्वारा यूज किए गए पॉटरी थे वो ग्रे प्रिंटेड पॉटरीज थे। वो किस कलर के थे? आर्यंस ने जो यूज किया था वो ग्रे कलर के पॉटरीज थे। ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन क्या पूछा गया था? इंपॉर्टेंट रीजन टू कीप इंडस वैली सिविलाइजेशन बिफोर आर्यन सिविलाइजेशन इज।
पॉटरीज के बेसिस पे ही हम ये पता कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द इंडस वैली कल्चर वॉज डिफरेंट फ्रॉम द वैदिक सिविलाइजेशन। क्यों डिफरेंट है ये वैदिक से? क्योंकि द कल्चर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज डिफरेंट फ्रॉम द वैदिक कल्चर इन मेनी वेज। देखते हैं क्या क्या है। द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज अर्बन। क्या था? इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्बन था, जबकि वैदिक कल्चर रूरल था। द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज द डिपिक्टिव एक्सप्रेशन, मतलब हम उसको डिपिक्ट कर सकते हैं। द पीपल ऑफ IVC डिड नॉट नो द यूज ऑफ आयरन। उनको आयरन के बारे में पता ही नहीं था, जबकि वैदिक सिविलाइजेशन के लोग आयरन के वेपन्स को भी यूज करते थे, मतलब वो आयरन जान चुके थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। इट हैड द एनिमीज ऑफ डेवलप्ड सिटी लाइफ। उसके पास दुश्मन भी थे, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट भी थे। इट लैक्स नॉलेज ऑफ आयरन एंड डिफेंसिव एरो। इनके पास आयरन नहीं था, ओके, इसलिए all of the above is right. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। ये हमें मैच करना है। इंडस वैली सिविलाइजेशन ये क्या था? पास्टोरल, लैंडलॉर्डिज्म, एग्रेरियन एंड अर्बन। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या था? अर्बन था। तो फर्स्ट को हम फोर्थ से मैच करेंगे। लेटर वैदिक सोसाइटी ये क्या था? लेटर वैदिक सोसाइटी हम आगे पढ़ेंगे, वो एग्रेरियन था। ऋग्वैदिक सोसाइटी, ऋग वैदिक सोसाइटी क्या था? ये पास्टोरल था। एंड मिडाइवल पीरियड लैंड लॉर्डिज्म था। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट हड़प्पन कल्चर कहाँ से मिला है? द फर्स्ट आर्टिफैक्ट अनकवर्ड इन हड़प्पा वाज अ यूनिक स्टोन सील कवर्ड विद द यूनिकॉर्न। क्या मिला था? एक स्टोन का सील मिला था जो कवर्ड था यूनिकॉर्न से। यूनिकॉर्न मतलब सिंगल हॉर्न वाले एक एनिमल होते हैं, आपको पता ही होगा। एंड एन इंक्रिप्शन, और इसके साथ में एक इंस्क्रिप्शन भी मिले थे, ओके। सिमिलर सील विद डिफरेंट एनिमल सिंबल एंड राइटिंग हैव बीन फाउंड थ्रू आउट द रीजन। सब जगह से वो मिले थे। ऑल्दो द रिटेन हैज नॉट येट बीन डेसिफर्ड, उसको पढ़ा नहीं जा चुका है। Evidence found during the early archaeological excavation is the major source to know about the Harappan culture. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन के थ्रू हमें इसके बारे में पता चला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रू लाइट ऑन हड़प्पन कल्चर। हड़प्पन कल्चर पे क्या प्रकाश डालता है? इंस्क्रिप्शन, आर्कियोलॉजिकल इंस्क्रिप्शन, हैंडराइटिंग सील ऑन द यूटेंसिल, रिलीजियस बुक। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ही देखा था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेन सोर्स क्या था जिससे कि हमें IVC के इनहेबिटेंट्स के बारे में पता चलता है? द साइट ऑफ IVC वॉज एक्सकवेटेड इन 1920, ये कल मैंने आपको बताया था। एंड ऑब्जेक्ट सच एज टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स of archaeological or historical interest were found there, but the main sources know about the civilization is seal. इन सब के बारे में तो हमें पता चल गया था, लेकिन मेन सोर्स क्या था? जो सील्स मिले थे। There was more than 3000 seals found. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज नॉट करेक्ट, मतलब सही नहीं है। इसमें से कौन सा सही नहीं है वो हमें ढूंढना है। रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, ऑप्शन क्या है? एम रफीक मुगल। क्या दिया हुआ है? हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज इंस्पायर्ड बाय मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, ये साफ गलत है। EJH मके, माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम समर। मोटिमर व्हीलर, माइग्रेशन ऑफ आइडिया ऑफ सिविलाइजेशन। अमालंदा घोष, प्री हड़प्पन कल्चर मेचर्ड टू मेक हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये भी सही है। MF रफीक मुगल considered that the development of Harappan civilization occurred in the region of Ravi river in Harappa, ये हमने देखा ही है, रावी नदी के किनारे वो बसा हुआ था। He refuted the old belief that Harappan civilization was inspired by Mesopotamian civilization, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सिल्वर इन इंडिया इज फाउंड इन हड़प्पन कल्चर। ये आपको ध्यान में रखना है, सबसे पहली बार सिल्वर कहाँ से मिला था? ये हड़प्पन कल्चर से ही मिला था। हड़प्पन वर नोन द सिल्वर, उनको सिल्वर के बारे में पता था। एविडेंस ऑफ इट्स प्रॉपर यूज हैज बीन फाउंड फ्रॉम मोहनजोदारो एंड हड़प्पा। दिस पीपल यूज्ड टू गेट सिल्वर फ्रॉम माइंस ऑफ जेवर एंड अजमेर इन राजस्थान। कहाँ से वो सिल्वर लाते थे? जेवर के माइन से लाते थे, और अजमेर जो कि राजस्थान में पड़ता है वहां से लाते थे। इसके अलावा अदर सोर्सेस क्या थे? अफगानिस्तान एंड ईरान से भी वो सिल्वर मंगाया करते थे। ओके, नेक्स्ट क्या है? द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन कहाँ से मिले हैं? एनिमल डोमेस्टिकेशन और एग्रीकल्चर के फर्स्ट एविडेंस कहाँ से मिले हैं? इसका आंसर क्या हो? प्रीलिम्स में पूछा गया है 2018 में।
रिसेंट के क्वेश्चन है, ये आपको नहीं भूलना है। मेहरगढ़ इज अ नियोलिथिक साइट लोकेटेड नियर द बोलान पास ऑन कराची प्लेन ऑफ बलूचिस्तान पाकिस्तान। ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। Mehergarh is one of the earliest sites with piece of evidence of farming and herding in South Asia. Next क्या है? Which color was commonly used in the Harappan pottery? ये अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। हड़प्पन किस कलर के पॉटरी यूज करते थे? रेड कलर के। ओके, ये 40th BPSC में पूछा गया है। The Harappan pottery is bright or डार्क रेड एंड यूनिफॉर्मली स्टर्डी एंड वेल बेक्ड, प्रॉपर बेक्ड किए हुए थे और डार्क रेड कलर के होते थे। इट कंसिस्ट ऑफ व्हील मेड वेयर्स बोथ प्लेन एंड प्लेन्ड। द पेंटेड पॉटरी वाज ऑफ रेड एंड ब्लैक कलर। वो किस कलर से थे? रेड और ब्लैक कलर से पेंट किए गए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, डेट इज रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बिगिनिंग ऑफ आइडल वर्शिप इज टू बी कंसिडर्ड इन द प्री आर्यन पीरियड इज कंसिडर्ड एज द बिगिनिंग ऑफ आइडल वर्शिप। तो क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 में कुछ एंशिएंट साइट दिए गए हैं और 2 में आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैं। देखते हैं। लोथल क्या था? मैंने पहले ही बताया आपको। लोथल क्या था? एक डॉकयार्ड था। देन कालीबंगन क्या था? कालीबंगन से हमें एक प्लोड फील्ड मिला था। धोलावीरा से हमें इंस्क्रिप्शन मिला था कंप्राइजेस ऑफ 10 लार्ज साइज साइन ऑफ द हड़प्पन इंस्क्रिप्शन। एंड बनवाली से क्या मिला था? टेराकोटा के रेप्लिका मिले थे। क्या? किस चीज के? प्लो के। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है जो 66th BPSC के प्री एग्जाम में पूछा जा चुका है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन सिटी फरो ऑफ प्लोड फील्ड हैव बीन फाउंड। ये अभी हमने देखा। ये कहाँ से मिला है? कालीबंगन से। ओके, नेक्स्ट क्या है? विच अमंग द फॉलोइंग हड़प्पन साइट टेराकोटा ऑफ प्लो वाज फाउंड। ये बनवाली से मिला है। ये भी अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा। ये क्वेश्चन भी BPSC प्री में पूछा जा चुका है। ए प्लो फील्ड वाज डिस्कवर्ड एट। अब पूछा जा रहा है ये डिस्कवर्ड कहाँ से किया गया था? प्लो फील्ड कहाँ से? कालीबंगन से। ओके, ये सारे क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। क्या है? हड़प्पा से क्या मिला था? सिमेट्री R37 मिला था। लोथल से क्या मिला? यहाँ से डॉकयार्ड मिला। और कालीबंगन से डांसिंग गर्ल नहीं मिला था, यहाँ से फरोड लैंड मिला था। एंड मोहनजोदारो से डांसिंग गर्ल के स्टैचू मिले थे। ओके, देन करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। Next question, which of the following ancient town is well known for its elaborate system of water harvesting and management by building a series of dam and channelizing water into connected reservoir? क्वेश्चन पूछ रहा है कि कहाँ से हमें हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट के वाटर सिस्टम मिले थे। ये क्वेश्चन का आंसर मैंने दृष्टि बुक के MCQ में डिस्कस किया था। सेम क्वेश्चन यहाँ भी पूछा जा चुका है IAS में। इसका आंसर होगा धोलावीरा जो कि गुजरात में पड़ता है। वहाँ से मिला था वाटर हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट बाय बिल्डिंग अ सीरीज ऑफ डैम्स एंड चैनलाइजिंग वाटर इनटू कनेक्टेड रिजर्वायर। सो करेक्ट आंसर विल बी धोलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसमें हमें मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। हड़प्पा का क्या हो जाएगा? हड़प्पा किस रिवर के किनारे बसा हुआ है? ये रावी के किनारे बसा हुआ है। देन हस्तिनापुर, ये गंगा के किनारे बसा हुआ है। हस्तिनापुर गंगा। नागार्जुन कोंडा ये कृष्णा रिवर, ये साउथ में पड़ता है। देन पैथन, ये गोदावरी के किनारे बसा हुआ है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी मैच करना है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। हड़प्पा किस रिवर के किनारे बसा हुआ था? ये मैंने आपको कई बार बताया है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा हुआ था। कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे। लोथल भोगवा रिवर के किनारे। और रोपड़ ये सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ था। ओके, देन करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द ग्रेट बाथ वाज फाउंड फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये हमने चैप्टर 2 के डिस्कशन में डिस्कस किया था। ग्रेट बाथ कहाँ से मिले थे? ये मोहनजोदारो से मिले थे। द ग्रेट बाथ इज वन ऑफ द वेल नोन स्ट्रक्चर अमंग द रन्स ऑफ द एंशिएंट इंडस वैली सिविलाइजेशन एट मोहनजोदारो, जो पाकिस्तान में पड़ता है। ग्रेट बाथ का क्या साइज था? 55 मीटर ईस्ट वेस्ट, 33 मीटर नॉर्थ साउथ।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द ग्रेट बाथ वॉज फाउंड फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन। कहाँ से मिला था ये ग्रेट बाथ? द ग्रेट बाथ इज वन ऑफ द वेल नोन स्ट्रक्चर अमंग द रन्स ऑफ द एंशिएंट आईवीसी एट मोहनजोदारो, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहनजोदारो। नेक्स्ट है, द ग्रेट बाथ वॉज फाउंड एट द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ मोहनजोदारो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडस सिविलाइजेशन इज नॉट ट्रू? यहाँ हमें क्या गलत वाला ढूंढना है, विच इज नॉट ट्रू। देखते हैं क्या क्या है। एक्यूरेट ड्रेनेज सिस्टम इन सिटीज, ट्रेड एंड कॉमर्स वर इन एडवांस स्टेज, वर्शिपिंग ऑफ मदर गॉडेस एंड पीपल न्यू अबाउट आयरन। क्या वे सब आयरन के बारे में जानते थे? द इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या था? ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन था। पीपल ऑफ दिस एज वर नॉट फेमिलियर विद आयरन। इनको अभी आयरन के बारे में कुछ पता नहीं था, ये हमने डिटेल में देखा ही है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी, क्योंकि हमें यहाँ गलत वाला ढूंढना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नोन फॉर इट्स टाउन प्लानिंग, मोहनजोदारो एंड हड़प्पा फॉर देयर एग्रीकल्चरल वर्क एंड फॉर इट्स इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें ये सब देखने को मिलता है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? यहाँ हमें गलत वाला ढूंढना है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, लोथल गुजरात, कालीबंगन हरियाणा। कालीबंगन हरियाणा में नहीं था, रोपर गुजरात, ये सही है। कालीबंगन कहाँ था? कालीबंगन इज लोकेटेड इन राजस्थान, नॉट हरियाणा। ओके, इट वाज एक्सकवेटेड बाय ए घोष इन 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द हड़प्पन कल्चरल साइट एंड इट्स पोजीशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? यहाँ भी हमें गलत वाला ढूंढना है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश सही है, ये बनवाली हरियाणा में पड़ता है, ये भी सही है। दाइमाबाद महाराष्ट्र, ये भी सही है। राखीगिरी राजस्थान में नहीं, ये हरियाणा में पड़ता है। ओके, राखीगिरी विलेज इज सिचुएटेड इन हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा अलोंग द बैंक ऑफ घग्गर और हकरा रिवर। मैंने आपको सेकेंड चैप्टर के वीडियो में डिटेल में बताया था, 2 रिवर थे, घग्गर और हकरा, और ये राखीगिरी इन्हीं के बीच में बसा हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है? करेक्ट आंसर मैच करना है। लिस्ट 1 जो कि हड़प्पन साइट दिए गए हैं और लिस्ट 2 में इसके लोकेशन दिए गए हैं। ओके, मांडा क्या है? मांडा कहाँ बसा हुआ था? ये बसा हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में। दाइमाबाद कहाँ था? ये महाराष्ट्र में था, जो सदर्न मोस्ट साइड था, आपको याद होगा। कालीबंगन कहाँ था? ये राजस्थान में था। और राखीगिरी बसा हुआ था हरियाणा में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी हमें करेक्ट आंसर मैच करना है। लिस्ट 1 जो कि हड़प्पन साइट है और लिस्ट 2 में उसके यूटी और स्टेट दिए गए हैं। ओके, देखते हैं। हड़प्पन साइट बालू कहाँ है? बालू कहाँ है? ये हरियाणा में पड़ता है। देन मांडा पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर में। पाडरी पड़ता है गुजरात में और हुलास पड़ता है उत्तर प्रदेश में। तो इसके करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट ऑफ हड़प्पन कल्चर आर लोकेटेड इन सिंध? इसमें से कौन सा है जो सिंध में पड़ता है? इसमें से सिंध में पड़ता है मोहनजोदारो एंड चान्होदरो। फ्रॉम द अबव ऑप्शन, हड़प्पा कहाँ पड़ता है? हड़प्पा पड़ता है पंजाब में, जो कि पाकिस्तान में पड़ता था उस समय। एंड मोहनजोदारो एंड चान्होदरो ये बोथ लोकेटेड है सिंध प्रोविनेंस में। एंड लास्ट में क्या दिया गया है? सुरकोतरा पड़ता है गुजरात में। तो इससे करेक्ट आंसर क्या आ जाएंगे? 2 and 3, दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। द एक्सकवेशन ऑफ चान्होदरो वाज डायरेक्टेड बाय। चान्होदरो का एक्सकवेशन किसने किया था? J.H. मके। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नाउ इन पाकिस्तान? उस समय तो वो इंडिया का ही पार्ट था अब, लेकिन वो पाकिस्तान में है। तो कौन सा था वो? हड़प्पा इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट इन पंजाब प्रोविनेंस नाउ इन, अब वो कहाँ है? साहिवाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान में पड़ता है। इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रवि रिवर। कालीबंगन कहाँ पड़ता है? इट इज लोकेटेड इन राजस्थान। लोथल गुजरात में पड़ता है और आलमगीरपुर ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, डेट इज हड़प्पा। नेक्स्ट देखते हैं। रंगपुर वेयर अ कंटेम्प्रेरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज फाउंड इज इन। क्वेश्चन में कह रहा है ये रंगपुर कहाँ पड़ता है? इसका आंसर हो जाएगा रंगपुर इज लोकेटेड इन सौराष्ट्र रीजन ऑफ वेस्टर्न इंडिया ऑन द कोस्ट ऑफ अरेबियन सी इन गुजरात स्टेट। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सौराष्ट्र, जो कि गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं।
दादेरी इज अ लेट हड़प्पन साइट, ये कहाँ पे पड़ता है दादेरी? दादेरी वॉज अ प्री हिस्टोरिक एक्सकवेशन साइट ऑफ गोविंद नगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ लुधियाना, जो कि पंजाब में पड़ता है। ओके, Daderi is known for its painting grey ware culture which was supposed to be associated with the arrival of Aryans, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, डेट इज पंजाब। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन इंडिया। अब ये पूछ रहा है इंडिया में कौन सा साइट है? लोथल, चारों ऑप्शन में से लोथल जो कि नियर सारागवाला इन दी ढोलका तालुका इन अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट, जो कि गुजरात में पड़ता है, वहाँ है। इट इज सिचुएटेड 2 किलोमीटर फ्रॉम सारागवाला विलेज नॉर्थ टू द बैंक ऑफ भोगावा रिवर, ये आपको ध्यान रखना है, भोगावा रिवर। तो इससे करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? लोथल। हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, ये दोनों अब कहाँ पे है? ये दोनों पाकिस्तान में है अब। ओके, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, द हड़प्पन सिटी रिप्रेजेंटेड बाय द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ लोथल वाज सिचुएटेड ऑन द रिवर ऑफ भोगवा, ये अभी हमने देखा है। नेक्स्ट है द पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये भी मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। पोर्ट सिटी कौन सा था? लोथल। Lothal is the only place of Indus Valley civilization from where the pieces of evidence of port has been found, which is located in the east of the city, ये आपको नहीं भूलना है। लोथल क्या था? पोर्ट सिटी था। नेक्स्ट है, which of the most significant feature of Indus Valley civilization, क्या थे इसके important feature? burnt brick building, first true arches, building of worship, art and architecture, none of the above and more than one of the above। ये क्वेश्चन 63rd बीपीएससी के प्री एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। देखते हैं क्या है। द यूज ऑफ बर्न ब्रिक इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग वाज वन ऑफ द मेन फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। बर्न्ट ब्रिक बिल्डिंग ये इंपॉर्टेंट फीचर थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के। बर्न्ट ब्रिक वर यूज्ड इन अबंडेंट इन हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, मेनली हड़प्पा और मोहनजोदारो में यूज किए गए थे। लोथल में बर्न्ट ब्रिक वाज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रेनेज। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हड़प्पन पोर्ट, ये भी अभी मैंने डिस्कस किया था। पोर्ट कौन सा था? लोथल, ये भी बीपीएससी प्री में पूछा जा चुका है रिसेंटली। ये पाटलिपुत्रा एडजेसेंट टू मॉडर्न डे पटना वाज अ मेजर सिटी ड्यूरिंग महाजनपदा पीरियड, ये आप आगे चल के डिटेल में पढ़ोगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, डेट इज पाटलिपुत्रा, क्योंकि हमें गलत वाला ढूंढना था, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हड़प्पा साइट, नॉट अ हड़प्पा साइट। ओके, चान्हू-दरो कोट दीजी, चान्हू-दरो क्या था? लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ राप्ती रिवर इन उत्तर प्रदेश। ए कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ऑफ मौर्यन पीरियड हैज बीन फाउंड हियर, यहाँ से क्या मिला है? कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जो कि मौर्यन समय के थे वो मिले हैं। चान्हू-दरो कोट दीजी एंड देसालपुर आर हड़प्पन साइट। ओके, चान्हू-दरो कोट दीजी एंड देसालपुर ये तीनों क्या थे? हड़प्पन साइट थे। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? कौन सा नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डेट इज सोगौरा। क्या है? द लार्जेस्ट साइट ऑफ हड़प्पा इन इंडिया, इंडिया में कौन सा लार्जेस्ट साइट है हड़प्पा का? राखीगिरी 350 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जो हरियाणा में पड़ता है, ये लार्जेस्ट साइट है। ओके, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द बिगेस्ट हड़प्पन साइट इन इंडिया इज राखीगढ़ी, ये भी हमने अभी देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडस वैली सिविलाइजेशन विच वाज प्लेस्ड ऑन बैंक ऑफ रिवर देवर। Geographically, Indus Valley civilization was spread from झेलम river to हिंडन river, झेलम से हिंडन तक फैला था, जो कि हिंडन रिवर क्या है ये मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, ये यमुना का ट्रिब्यूटरी था। It consists of rivers like चेनाब रिवर, सतलज, झेलम, but गंगा रिवर did not belong to this, गंगा रिवर इसके ट्रिब्यूटरीज नहीं है, जबकि चेनाब रिवर, सतलज एंड झेलम हैं। ओके, तो इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, डेट इज 1, 2 and 3, that is सिंधु, चेनाब एंड झेलम, ये तीनों उसके ट्रिब्यूटरीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द पीपल ऑफ इंडस वैली बिलीव्ड इन, किस चीज में वो बिलीव करते थे? अनडेसिफर्ड स्क्रिप्ट, मतलब जिसको पढ़ा नहीं गया है, ऑफ आईवीसी हैज अटैच्ड स्पेकुलेशंस एंड हाइपोथेसिस। द पीपल ऑफ आईवीसी वर्शिप मदर गॉडेस लॉर्ड शिवा। बरियल साइट इंडिकेट बिलीफ इन आत्मा और स्पिरिट, ये हमने लेक्चर में देखा था। एविडेंस ऑफ ह्यूमन सैक्रिफाइस ऑल्सो फाउंड इन मोहनजोदारो। ओके, तो इस हिसाब से इसके कुछ भी आंसर नहीं बनते हैं, यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव होना चाहिए, जो कि नहीं है।
स्पिरिट एंड ब्रह्मा भी था, सैक्रिफाइसल सिस्टम भी था, रिचुअल एंड मदर गॉडेस भी था। ओके, चारों आंसर इसके सही हैं। द इंडस वैली पीपल वर्शिप्ड, अभी अभी हमने देखा है वो किस चीज का पूजा करते थे, वो लॉर्ड शिवा का पूजा करते थे। उस टाइम पे इंद्रा एंड वरुण, विष्णु, ब्रह्मा ये सब थे ही नहीं। ओके, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, हु वाज द डायरेक्टर ऑफ आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन दैट लेड टू डिस्कवरी ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। हड़प्पा एंड मोहनजोदारो को एक्सकवेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल थे? इसका आंसर हो जाएगा सर जॉन मार्शल, ऑप्शन बी। सर जॉन मार्शल कौन थे? वो जनरल डायरेक्टर थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का 1902 से 1928 तक। ओके, उन्होंने अपॉइंट किया था मिस्टर आर बी दयानंद साहनी को, हु कैरीड आउट एक्सकवेशन इन द लड़काना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध प्रोविंस एंड मोंटोगोमेरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब ऑन द राइट साइड ऑफ रावी रिवर। मिस्टर साहनी ने डिस्कवर किया था हड़प्पा को 1921 में। ओके, और राखल दास बनर्जी जो थे उन्होंने किया था मोहनजोदारो को 1922 में। 1921 में क्या हुआ था? हड़प्पा हुआ था, और 22 में मोहनजोदारो हुआ था। ये आपको ध्यान में रखना है। 2 इंडियंस हु वर एसोसिएटेड विद डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, कौन कौन थे जो इंडियन थे? अभी अभी हमने देखा है, राखल दास बनर्जी एंड साहनी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। इसमें क्या करना है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। हड़प्पा का एक्सकवेशन किसने किया था? जो अभी अभी हमने देखा था, इसके लिए इसका हड़प्पा का एक्सकवेशन किया था दयाराम साहनी ने। कब? 1922 से 24-25 तक। हस्तिनापुर का, ये आपको ध्यान रखना है, ये किया था बीबी लाल ने। देन तक्षशिला का किसने किया था? जॉन मार्शल ने। देन लास्ट है कौशाम्बी का किया था NG मजूमदार ने। तो इस हिसाब से करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इसमें से कौन सा सही नहीं है? ओके, हड़प्पा का किसने किया था एक्सकवेशन? दयाराम साहनी ने किया था। लोथल का SR राव ने किया था। सुरकुतड़ा का कौन किया था? JP जोशी ने किया था। एंड धोलावीरा का किसने किया था? BK थापर। ये गलत है, धोलावीरा का एक्सकवेशन किया था RS बिस्ट ने। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में गलत वाला पूछ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द फर्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट हु एक्सकवेटेड हड़प्पा बट कुड नॉट रिकॉग्नाइज। ये क्वेश्चन मैंने सेकेंड चैप्टर में डिस्कस किया था डिटेल में। मैंने बताया था कि कौन अलेक्जेंडर कनिंघम ही थे जिन्होंने हड़प्पा को सबसे फर्स्ट टाइम एक्सकवेट तो किया था, बट वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए थे। ओके, Cunningham made a few small excavation at the site and reported some discoveries of ancient pottery, stone tools and stone seal, but did not recognize its significant. बाद में जॉन मार्शल आए थे, जॉन मार्शल को भेज दिया गया। जॉन मार्शल ने राखल दास बनर्जी एंड दयाराम साहनी को फर्दर एक्सकवेशन के लिए भेज दिया हड़प्पन साइट पे। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, दैट इज ए कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द एक्सकवेशन ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो? नॉट एसोसिएटेड पूछ रहा है। इन 1921 दयाराम साहनी सर्वेड हड़प्पा। 1926 में MS वत्स वाज एसोसिएटेड विद द सर्वे ऑफ हड़प्पा। मोहनजोदारो डिस्कवर हुआ था 1922 में बाय राखल दास बनर्जी। अदर स्कॉलर जो थे जैसे कि KN दीक्षित, अर्नेस्ट मार्के, ऑरेल स्टेन, AP घोष एंड JP जोशी, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने भी कंट्रीब्यूशन दिया था इन द डिस्कवरी ऑफ सिविलाइजेशन। तो यहाँ से क्या पता चलता है? VA स्मिथ वाज नॉट एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये BPSC में पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस रिमेन्स ऑफ वेल हैव बीन फाउंड इन हाउसेस बिलोंगिंग टू द डेवलप्ड साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन? Remains of well and bathroom has been found in approximately every major city of Indus civilization. ये आप जान ही चुके हैं, मैंने वीडियो में डिटेल में पढ़ाया था। Every household से ये सारे मिल चुके हैं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर यहाँ दिया हुआ ही नहीं है, क्योंकि ये एवरी हाउसेस से मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदारो इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? कहाँ था मोहनजोदारो? ये सिंध प्रोविंस ऑफ पंजाब में पड़ता था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। व्हाट आर द करेक्ट आर्कियोलॉजिकल ऑर्डर इन विच द फॉलोइंग अपीयर्ड इन इंडिया? Harappan civilization, the most ancient civilization of India, is famous for its town planning,
IVC was a Bronze Age civilization. Bronze Age था, ये आपको पता होगा. The knowledge of iron was known much later after bronze during the Vedic period around 1000 BC. The first punch marked coin came into existence in India in 6 BC. 6 BC में आया था. Gold coin introduce हुआ था Indo-Greek ruler during 2nd century BC में. तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? सबसे पहले हो जाएगा अर्बन कल्चर, देन आयरन प्लो, देन पंच मार्क्ड सिल्वर कॉइन, देन लास्ट में गोल्ड कॉइन. तो इसका आंसर ऑप्शन डी सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन वाज कॉपर. ये मैंने वीडियो स्टार्ट करते ही इंट्रो में ही बताया था. Copper was the metal which was first used by human, though there is a variation in the period around the globe as far as the use of copper is concerned. Next question, an ivory scale of Harappan context was found at. कहाँ से मिला था? Ivory scale लोथल से मिला था. The ivory scale in the Harappan context was found at Lothal. Lothal is a place associated with IVC. Currently कहाँ पे पड़ता है वो? गुजरात में. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. नेक्स्ट है, विच मेटल हैज सो फार नॉट बीन डिस्कवर्ड इन हड़प्पन साइट. डिस्कवर नहीं किया गया था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है. हड़प्पन सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन. फ्रॉम हियर पीसेस ऑफ एविडेंस ऑफ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रास हैज बीन फाउंड एक्सेप्ट आयरन. ओके, सब कुछ मिला था, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रास एक्सेप्ट आयरन. इन फैक्ट द पीपल ऑफ हड़प्पन वर नॉट अवेयर ऑफ आयरन. द बिगनिंग ऑफ आयरन एज इज कंसिडर्ड टू बी फ्रॉम द लेटर वैदिक पीरियड. लेटर वैदिक पीरियड से ही आयरन कंसीडर किया गया है, उससे पहले हमें आयरन के बारे में पता नहीं था. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द ऑफ द फॉलोइंग साइट इज लोकेटेड इन द वैली ऑफ घग्गर एंड इट्स एसोसिएटेड रिवर. घग्गर के किनारे और इसके जो ट्रिब्यूटरीज है उसके किनारे कौन सा बसा हुआ है? बनवाली इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट बिलोंगिंग टू IVC पीरियड इन फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट. ये कहाँ पड़ता है? हरियाणा में. बनवाली कहाँ लोकेटेड है? ये घग्गर के किनारे और उसके ट्रिब्यूटरीज के किनारे. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बनवाली. घग्गर के किनारे कौन सा है? बनवाली. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो. देखते हैं क्या क्या है. मोहनजोदारो, हड़प्पा, रोपड़ एंड कालीबंगन आर द मेन साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. यस. पीपल ऑफ हड़प्पा डेवलप्ड द रोड, प्रॉपर हाउस एंड ड्रेनेज सिस्टम. यस. पीपल ऑफ हड़प्पा वर unknown about the use of metal. Harappa, Mohenjo-daro, Ropar, Lothal and Karlibangan are the main site of IVC. In this civilization, most of the cities were designed in a grid pattern. ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ. A proper drainage system was aligned along the road, which was covered with a big stone and bricks. The form of art were found from various sites of this civilization. क्या क्या मिला है? Seals, pottery, gold ornaments and necklaces. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3 नंबर गलत है. इस हिसाब से ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. असर्टन क्या दिया हुआ है? मोहनजोदारो एंड हड़प्पा सिटीज आर डेड नाउ. दे वर डिस्कवर्ड ड्यूरिंग एक्सकवेशन. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एबव विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. इसमें से कौन सा करेक्ट है ये पूछा गया है. देखते हैं क्या है. मोहनजोदारो जो कि अभी पाकिस्तान में पड़ता है, इन दी लड़काना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध प्रोविनेंस ऑन द राइट बैंक ऑफ इंडस रिवर के किनारे है. हड़प्पा कहाँ लोकेटेड है? ये मोंटगोमेरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब प्रोविनेंस जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, यहाँ लोकेटेड है. राखल दास बनर्जी एंड दयाराम साहनी 2 आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एक्सकवेट किया था 2 मेजर सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन को. एट प्रेजेंट दिस टाउन आर एक्सटिंक्ट. आज ही एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. इस हिसाब से ए एंड आर बोथ आर करेक्ट बट द रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी. रॉक कट आर्किटेक्चर के एविडेंस कहाँ से मिले थे जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के रेफरेंस में हो? धोलावीरा इज द सेकेंड लार्जेस्ट साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इन इंडिया. सेकेंड लार्जेस्ट क्या है? धोलावीरा. और लार्जेस्ट क्या है? राखीगढ़ी. राखीगढ़ी कहाँ पड़ता है? ये रन ऑफ गुजरात जो कि गुजरात में पड़ता है. R.S. Pist and his colleague excavated this site in 1992. Dholavira, one of the most prominent archaeological site of Harappa, which gives us important information about bath and rock cut reservoir, which was 7 meter deep था और 79 meter long था. ये कहाँ से मिला है? धोलावीरा से. ओके, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी. धोलावीरा is located in the state of, अभी मैंने बताया, गुजरात. रन ऑफ कच्छ गुजरात में पड़ता है ये. Which Harappan city is divided into 3 parts? Dholavira is a Harappan site located in Kutch district of Gujarat. The town was built in a rectangular shape. Rectangular shape का town था ये. It was divided into 3 parts.
फोर्ट, सेंट्रल टाउन एंड लोअर टाउन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दैट इज धोलावीरा। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट रेमनेंट्स ऑफ 3 टाउनशिप हैव बीन रिवील्ड। अभी अभी हमने देखा ये धोलावीरा से मिले थे। A highly advanced water management system of Harappan times has been unearthed at highly advanced water management system कहाँ से मिला था? From Dholavira, a huge rock cut reservoir is found। जो rock cut करके बनाया गया था reservoir वो मिला है। इसका साइज क्या था? 80.4 मीटर into 12 मीटर and 7.5 मीटर डीप था। Having a huge capacity to store water। इतना बड़ा होगा तो obviously huge capacity of water store करेगा। People of Dholavira were familiar with the advanced water management system। From the earliest evidence, people used to store water in this reservoir by building dams। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, दैट इज धोलावीरा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट हैज yielded एविडेंस ऑफ ए डबल बरियल। डबल बरियल कहाँ मिला था? द एविडेंस ऑफ ट्रिपल बरियल हैज बीन फाउंड फ्रॉम लोथल। लोथल से ट्रिपल बरियल मिला था। It was important trade center of Harappan culture. Its town planning was different than that of Harappa and Mohenjo-daro. The city was divided into 6 sections. लोथल की city को 6 section में divide किए थे। Each section was built on a wide platform of baked brick and each platform is separated by road. The evidence of double burial has also found from the Kalibangan. Okay, if we follow the number of burial, option C will be the correct answer. लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? डबल बरियल। इसमें ऑप्शन डी भी होना चाहिए और सी भी होना चाहिए क्योंकि यहाँ से भी मिले थे और यहाँ से भी मिले थे। तो इसका हम कुछ करेक्ट आंसर नहीं बना सकते क्योंकि बोथ सी एंड डी तो है ही नहीं। Recently, from excavation of Harappan site Sanoli, what was found? यहाँ से क्या मिला था? Sanoli is an archaeological site located in Bhagatpur district of Uttar Pradesh। यहाँ से 125 graves मिले हैं जो बिलोंग करते हैं IVC से। This grave oriented in north-south direction and most are identified as primary human burial. Some of the burials are found with animal bones and gold copper bangles। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ह्यूमन बरियल्स, दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर क्लॉथिंग कॉटन कल्टीवेशन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड। फॉर क्लॉथिंग के लिए कॉटन कल्टीवेशन फर्स्ट कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था? कॉटन वाज फर्स्ट कल्टीवेटेड इन इंडिया फॉर क्लॉथिंग इन 1922। राखल दास बनर्जी टुक इंटरेस्ट इन द साइट ऑफ मोहनजोदारो। एविडेंस ऑफ अर्लीस्ट कॉटन एक्सकवेशन वाज फाउंड बाय एक्सकवेशन इन इंडिया। इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी, फर्स्ट टाइम ये इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। रिगार्डिंग द IVC, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट वाज प्रीडोमिनेंटली a secular civilization and the religious element through present did not dominate the scene. During this period, cotton was used for manufacturing textile in India. इसमें से हमें which of the following statement are correct? कौन सा correct है वो बताना है। Indus Valley civilization is considered to be a secular civilization with no trace of theocratic or organized religion. Cotton textile were produced during the Harappan period as shown by artifact evidence। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों सही है, 1 and 2 both। Which of the following characterize the people of IVC? They possess great places and temple. They worship both male and female deities. They employed horse-drawn chariots in warfare. Select the correct answer using the code given below। पूछ रहा है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। हमें पता है no temple or place of worship have been found in excavation from IVC till date। कुछ भी नहीं मिला है आज तक। The only religious source from the civilization is statue made of mud and stone and seals which were found here। By this it is known that female deities Shiva and Pashupati, Shiva or Pasupati, and animal like snake, elephant were worshipped of plant and trees or inanimate stone or other object in the form of linga or yoni symbol were famous during that period। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। सिर्फ यही सही है। दे वर्शिप्ड बोथ मेल एंड फीमेल डाइटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग साइट फ्रॉम वेयर द फेमस बुल सील ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज फाउंड। बुल सील कहाँ से मिले थे? मोहनजोदारो इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट इन द प्रोविंस ऑफ सिंध पाकिस्तान, जो एक्सकवेट किया था R.D. बनर्जी ने 1922 में। फ्रॉम द साइट वेरियस स्कल्पचर, सील्स, पॉटरी, गोल्ड एंड ज्वेलरीज हैव बीन फाउंड बट द मोस्ट फेमस अमंग देम इज द हम्प्ड बुल सील। ये कहाँ से मिला है? मोहनजोदारो से मिला है। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट डिपिक्टेड ऑन द हड़प्पन सील। यहाँ पे पूछ रहा है हड़प्पन सील में कौन सा डिपिक्ट नहीं किया गया था। पीपल ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन वर नोन टू
हॉर्स बट नो पीस ऑफ एविडेंस हैव बीन फाउंड ऑन द सील। सील पे हमें इसके कोई एविडेंस नहीं मिले हैं। Great majority of seal found in IVC carry short inscription with picture of one horned bull. Most common क्या थे? One horned bull, buffalo, tiger, rhino, the goat and the elephant. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हॉर्स नहीं थे। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है? रिमेन्स ऑफ विच एनिमल हैव नॉट बीन डिस्कवर्ड इन द IVC? लायन। लायन उस टाइम पे डिस्कवर नहीं किए गए थे। Evidence of lion from the excavation of Harappan civilization has not been mentioned anywhere. According to the report of IIT Kharagpur study group, continuous low rainfall for how many years was the cause of rainfall of the Indus Valley civilization? Continue कितने साल तक rainfall हुआ था जिसकी वजह से इनका downfall हो गया? According to the report of IIT Kharagpur, the continuous low or negligible rainfall for 900 years was the cause of fall of Indus Valley civilization. In other words, it can be said that continuous drought for 900 years led the fall of Indus Valley civilization. इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, that is 900 years. A horned deity engraved on a terracotta cake has been recovered from. कहाँ से रिकवर किया गया है? From excavation at Kalibangan, a series of fire altars जिसमें हम आग जलाते हैं on mud brick platform were discovered. A triangular terracotta cake found at Kalibangan had a carving on a horned deity on one side and an animal, that is goat, being dragged by a rope by a human on other. This shows the way of emergence of a sacrifice tradition in the entire era. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कालीबंगन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर नील? इसके बारे में मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था जब मैंने चैप्टर को डिस्कस किया था। अब अगर आपने अब तक वीडियो नहीं देखा है तो काइंडली प्रीवियस वीडियोस को देखें, उससे आपको ज़्यादा समझ आएगा, जिसमें मैंने पूरे चैप्टर को डिस्कस किया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ नील रिवर के किनारे कौन सा सिविलाइजेशन बसा हुआ था? एंशिएंट इजिप्टियन सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड along the bank of river Nile for almost 3000 years. रिवर नील को हम लाइफलाइन ऑफ इजिप्ट भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। जनरली रिगार्डेड एज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, ये तो आपको पता ही होगा, लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड है। IVC, that is in India, and Mesopotamia civilization of Egypt are the contemporary civilization. मतलब दोनों साथ साथ चल रहे थे। इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी, that is Egyptian civilization. What is the correct north-south sequence of the following civilization? The Maya civilization centered around tropical lowland of present Guatemala. Present के ग्वाटेमाला में वो है। The Muisca civilization flourished in ancient Colombia में, whereas Inca civilization arose from the हाईलैंड्स ऑफ पेरू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन टू डेवलप द आर्ट ऑफ राइटिंग इन अ प्रॉपर सिस्टम वाज? द पीपल ऑफ सुमेरियन सिविलाइजेशन वर द फर्स्ट टू डेवलप द आर्ट ऑफ राइटिंग ऑन ए प्रॉपर सिस्टम। ये सुमेरियन सिविलाइजेशन वाले ही थे पहले जिन्होंने सबसे पहले लिखना प्रॉपर सिस्टम में लिखना चालू किया था। देयर प्राइमरी स्क्रिप्ट वाज वेरी सिंपल एंड प्रिमिटिव। क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट ऑफ सुमेरियन इज जनरली नोन एज वन ऑफ द अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ राइटिंग। ये इनका क्या था? स्क्रिप्ट क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट था, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दैट इज सुमेरियन। ये लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। इस वीडियो में मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड घटना चक्र के क्वेश्चंस को देखें और साथ साथ दृष्टि के बुक के भी कुछ MCQ को देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।